नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सान्या आपके साथ। प्रशांत किशोर द्वारा बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की गई, जो कि सिताब दियारा से शुरू की गई। और अब आपको बता दें कि बीते दिन बिहार बदलाव यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर सिवान पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मंगल पांडे पर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो मंगल पांडे को नहीं जानते, क्योंकि मंगल पांडे ने ना ही कोई काम किया है और ना ही चुनाव लड़ा है। हमेशा वो बिहाइंड द सीन रहकर सत्ता में रहे हैं और अब मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है। स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत खराब है। इसको लेकर पटना में जन सुराज के प्रवक्ताओं द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए लगातार पिछले दरवाजे से आ रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी, मैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पर भी आरोप लगा रहा हूँ कि आज लगभग 20 साल हो गए, लेकिन इस 20 वर्षों में एक भी चुनाव नहीं लड़ा इन्होंने। और वही हाल मंगल पांडे जी का है, एक भी विधानसभा का चुनाव नहीं। आप याद कीजिए जननायक कर्पूरी ठाकुर का जब 77 में एमपी बन गए थे और मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो उनसे कहा गया कि कौन सीट इनके लिए खाली करेगा, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। तब एक सीट यही देवेंद्र प्रसाद यादव, जो आज हमारे यहाँ जनसुराज में है, उन्होंने फुलपरास की सीटें खाली की थी। वहां चुनाव हुआ था, तब चुनाव जीत करके कर्पूरी ठाकुर आए थे, तब बिहार का मुख्यमंत्री बने थे। तब बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और आज उसी लोकतंत्र जेपी की अंगुली पकड़ के सीखने वाले राजनीति आज नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ने बंद कर दिए। चुनाव क्यों लड़ता है कि जनता सर्वोपरि है इस जनतंत्र में। तब जनता के सामने जब वोट मांगने जाएंगे तब जनता जो है उनसे सवाल और जवाब मांगती है और हिसाब किताब करती है। इसीलिए जनतंत्र में सबको चुनाव लड़ना चाहिए और जनतंत्र की खुशबू अगर कोई है तो वही है कि चुनाव लड़ करके जो जीत के आते हैं वही असली प्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने या सदन के नेता बने, जो भी बने। लेकिन लगातार इन चीजों का जो है अवहेलना की जा रही है। मंगल पांडे जी के देखें या नीतीश कुमार जी के स्वयं देखें या कई नेताओं को आप देख रहे हैं कि ये बंद कमरे में जो बैठक करके राजनीति कर रहे हैं, यह राजनीति का तकाजा नहीं है। अगर राजनीति करनी है तो जिस तरह से प्रशांत किशोर 2-2.5 साल से पगडंडियों पर चल रहे हैं, गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो, और किसी चीज का परवाह नहीं कर रहे हैं, जनता की सवालों के साथ जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं को नजदीक से समझ रहे हैं। लेकिन बाकी नेतागण, बाकी पार्टी के बड़े सारे मंत्री विधायक नेता हैं, लेकिन कोई आदमी इस तरह से कर रहे हैं। इसलिए इस चीजों पर बड़ी बड़ी बात कहने के बजाय अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हम किस पर अंगुली उठा रहे हैं। हमें जिनकी जवाबदेही थी करने की, स्वास्थ्य की जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री के जिम्मे यह जवाबदेही बिहार के 13 करोड़ जनता ने दी है। और 13 करोड़ जनता को मंगल पांडे जी से सवाल पूछने का हक बनता है अगर स्वास्थ्य विभाग में कहीं पर कोई अनियमितताएं हैं तो। और मंगल पांडे जी जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दें तो आप समझ सकते हैं कि यह जनतंत्र का खुल्लम खुल्ला मजाक है। इसलिए मंगल पांडे जी के इस तरह के कृत्यों को मैं निंदा करता हूं और आगे अपेक्षा करता हूं कि अपना जो आपके पास दायित्व है उसको ठीक से आप संभालिए, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो। आज आप देख लीजिए पटना में प्रतिदिन हम लोग के पास 2, 4, 5 पैरवी आते हैं। किस लिए कि ये जो बाईपास पर देख रहे हैं नर्सिंग होम खुला हुआ, वो एक नेक्सस है। वहां से एम्बुलेंस जो होता है उससे जाकर के पार्टिकुलर नर्सिंग होम में पहुंचा देता है, उसको पैसे मिलते हैं और वो चला जाता है। लेकिन बाद में जब मेरे मरीज के रहता है 2-4 दिन तो उनके परिजन के जो बिल आते हैं उस प्राइवेट नर्सिंग होम का बिल देख करके हैरान हो जाएंगे। और वहां पर डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर के नाम पर पैरामेडिकल है और भी कुछ लोग हैं। इस तरह का बिहार में है। और मंगल पांडे जी का घर तो वही कंकड़बाग में है जहां पर ये बाईपास पर मैं बता रहा हूं, वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मंगल पांडे जी का अपना जो है आवास है। लेकिन मंगल पांडे जी ने कभी जाकर के देखा कि वे मरीज कौन है? वही बिहार के लोग हैं जो स्वास्थ्य के लिए और सरकारी अस्पतालों में जाकर आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। तब प्राइवेट स्कूलों में लोग दौड़े, प्राइवेट अस्पतालों में दौड़ते हैं। अब प्राइवेट अस्पतालों में जो व्यवस्था है, हम लोग को लगातार फोन करके उनको पैरवी करना पड़ता है गरीब मरीजों को, परिजनों को, कि इनको पैसा कम कर दीजिए। कभी कभी तो पैसा के अभाव में मरीज को छोड़ता भी नहीं, मर गए हैं लोग
लेकिन उस पेशेंट को अभी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है कि कोई भी मरीज अगर मर जाए तो उसको डेड बॉडी को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं, उसको आपको छोड़ना है। तब कहीं बात अभी भी लागू हो है कि नहीं है पटना के नर्सिंग होमों में, लेकिन इस तरह की व्यवस्था दुर्व्यवस्था स्वास्थ्य में आए दिन देखने को मिलता है। अभी हमने देखा मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट मर गया और वह पेशेंट के मरने के बाद वह अपने कंधे पर लाद करके वह डेड बॉडी को ले जा रहा है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि प्राइवेट एम्बुलेंस कर सके, सरकारी एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। तो आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी एक तरफ इतनी बजट है स्वास्थ्य पर और दूसरे तरफ गरीब लोगों को स्वास्थ्य के इलाज कराने में, चिकित्सा कराने में कितनी कठिनाई है और मर जाते हैं तो उनकी कोई व्यवस्था भी नहीं होती कि उनको घर तक पहुंचा दी जाए। इस तरह के व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री है, उसके बाद मुख्यमंत्री है। और इन दोनों लोगों को बिहार जो आज नीति आयोग के सर्वे के मुताबिक सबसे निचले पौधान पर है, इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और बिहार की जनता आज लगभग 2/3 बिहार के लोग ये समझ चुके हैं कि अब ये बिहार में बदलाव का समय आ गया है। और बदलाव की बात सबसे पहले, बदलाव की नारा सबसे पहले जन सुराज ने दिया है। इसलिए जन सुराज की बातों पर पब्लिक जब भीड़ लगा रही है, पब्लिक जब सवाल कर रही है, तो मंगल पांडे जी को पेट में दर्द हो रहा है, तब ये प्रशांत किशोर जी पर हमला कर रहे हैं। इसलिए इन सब बातों में कहीं कोई दम नहीं है। अगर दम है तो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारे, कल हम लोग उनको सैल्यूट करेंगे। अगर बिहार की स्वास्थ्य दूसरे जगह की तरह हो जाए, आज बिहार से मरीज दिल्ली क्यों जाते हैं? कभी आपने दिल्ली में देखा एम्स में कि तमिलनाडु से, कर्नाटक से और केरल से मरीज आते हो, लेकिन बिहार में से इसमें कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार बंधु दिल्ली में एम्स में जाकर के देख लीजिए कि अगर बिहार से मरीज एम्स में नहीं जाए तो शायद एम्स में जगह खाली रह जाए। क्यों है? अगर बिहार में चिकित्सा की व्यवस्था बेहतर होती तो फिर यहाँ से क्यों जाते? कुछ दिनों देखा दिल्ली में केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय दिल्ली में उन्होंने व्यवस्था किया था स्वास्थ्य के, तो उस स्वास्थ्य की व्यवस्था में सबसे अधिक बिहारी ही पहुंच रहे थे। तो आखिर स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर बेहतर होती। तो आपने सुना कि जन सुराज के प्रवक्ताओं द्वारा क्या कुछ कहा गया। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से मंगल पांडे पर निशाना साधा कि मंगल पांडे कुछ नहीं जानते हैं, मंगल पांडे ने कोई काम नहीं किया और ना ही मंगल पांडे को कोई जानता है। इसको लेकर प्रवक्ताओं ने कहा कि प्रशांत किशोर का ये दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी पटना के पीएमसीएच का हाल देखा जाता है तो पीएमसीएच में मरीजों का पैर जो है चूहे के द्वारा कुतर दिया जाता है और एनएमसीएच में भी इसी तरीके से हाल है। और कई सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें भी बद से बदतर हालत है। इसको लेकर प्रवक्ताओं ने जमकर निशाना साधा है मंगल पांडे पर और यहाँ तक कि बिहार सरकार पर भी। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।